मैं 8वीं जमात में पढ़ता था और मुझे रोज़ाना अपने घर से स्कूल जाने के लिए एक कब्रिस्तान की हदूद से गुजरना पड़ता था। सर्दियों के एक दिन का वाक़या है कि जब छुट्टी करके मैं वापस घर आ रहा था तो बारिश शुरू हो गई। कब्रिस्तान के एक कोने में एक नामुकम्मल सा कमरा था जो गोरखनू के इस्तेमाल में था, जहाँ पर रात के वक्त अक्सर गांव के आवारा लड़के आकर बैठते थे और चर्स और बंग वगैरह पीते थे, जबकि दिन के वक्त वो कमरा अक्सर खाली पड़ा रहता था। बारिश से बचने के लिए मैं दौड़कर इस कमरे में चला गया। कमरे के वस्त में सूखी लकड़ियां जल रही थी, जिसके गिर्द दो बड़ी उम्र के लड़के बैठे चर्स पी रहे थे। इनमें एक तो हमारे गांव के नंबरदार का लड़का था और दूसरा इसका एक दोस्त था जो करीबी गांव के एक जिम्मेदार का बेटा था। बारिश की वजह से मेरे कपड़े भीग चुके थे, चुनाचे मैं आग के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं अपने कपड़े सुखा रहा था कि जिम्मेदार के लड़के ने यकदम मुझे पीछे से पकड़ लिया और मुझे प्यार करने लगा। मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर इसने मुझ पर मजीद अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मैंने नंबरदार के लड़की की तरफ देखा और मदद करने को कहा कि अपने दोस्त को मना करे और मुझे छोड़ दे, मगर नंबरदार के लड़के ने भी हंसना शुरू कर दिया और गाली देकर कहने लगा कि की होया है। जब नंबरदार के लड़के ने मेरी मदद न की तो इसके दोस्त का हौसला और बुलंद हो गया और इसने मुझे पकड़कर चटाई पर गिरा दिया और खुद मेरे ऊपर गिर गया। मैं बहुत रोया और चिल्लाया, मगर वो बाज न आया। इसके बाद नंबरदार के बेटे ने भी वही कुछ किया। बाद में उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर ये बात किसी को बताई तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। बहरहाल मैं जब घर वापस आया तो बहुत परेशान रहा। वो रात मेरे लिए एक भयानक रात से कम नहीं थी। अगले रोज़ मेरा स्कूल जाने को भी दिल न किया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि रास्ते में मुझे कब्रिस्तान से फिर गुजरना है। मैं कई रोज़ तक जब स्कूल ना गया तो मेरी माँ ने मुझसे स्कूल ना जाने की वजह पूछी, मगर मैं खामोश रहा, क्योंकि मेरे वालिदैन बहुत गरीब थे और मुझे मालूम था कि वो नंबरदार और ज़मींदार का मुकाबला नहीं कर सकते। अगले रोज़ मैं बड़ी हिम्मत करके स्कूल गया और जब वापसी पर आ रहा था तो यूं ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो वही नंबरदार के बेटे का दोस्त खड़ा था। मैंने इसे देखते ही भागने की कोशिश की, मगर इसने मुझे पकड़ लिया और फिर कमरे में ले गया। बस मेरी बदकिस्मती की कहानी यही से शुरू हो जाती है। अब दूसरे तीसरे दिन नंबरदार का लड़का या फिर इसके दोस्त मेरे साथ वही सलूक करते। आखिरकार मैं भी इसका आदी हो गया। फिर मैंने इसके इनसे पैसे भी मांगना शुरू कर दिए। जब 2-3 साल इसी तरह गुजर गए और मैं इस काम में होशियार हो गया तो एक दिन अपने एक दोस्त के साथ गांव से भागकर शहर आ गया। अब मुझे शहर आए हुए भी 15-16 साल हो गए हैं। मैं यहाँ शहर में सिनेमा सितारे का काम करता हूँ। एक बड़ा सा घर किराए पर लिया हुआ है। वहाँ 12-13 साल से लेकर 20-25 साल की उम्र के लड़के काम करते हैं, जिनमें से बेशतर जिस्म फरोशी का काम करते हैं। इनमें ने आने वालों से तो मैं पहले अपने साथ होने वाली ज़्यादती का बदला ले लेता हूँ और बाद में इसी धंधे पर लगा देता हूँ। ये कहानी लाहौर से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर जनूब में जीटी रोड पर वाक़या एक शहर के रिहायशी की है। इसका कहना है कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मुझ जैसे सैकड़ों लड़के हैं कि जिनके साथ बचपन में इनके किसी दोस्त, गांव के फर्द, उस्ताद या रिश्तेदार, कज़न वगैरह के हाथों ज़्यादती का निशाना बने। इनमें से कुछ तो खुशकिस्मती से मज़ीद ज़्यादती का निशाना बनने से बचे रहे, लेकिन बदकिस्मत लड़के बार बार ज़्यादती का निशाना बनकर फिर ऐसे ही बन जाते हैं। इसका कहना है कि बच्चों का ये इस्तेहसाल सारी दुनिया में किया जाता है, क्योंकि ये आसान टारगेट होते हैं। बच्चों के साथ ज़्यादती करने वाले अजनबी लोगों की निस्बत जानने वाले वालिदैन के या ख़ानदान के दोस्त और करीबी रिश्तेदार होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। मुजरम कोई बड़ा बच्चा भी हो सकता है। मुजरम आमतौर पर बच्चों को खौफजदा कर देते हैं। वो इस तरह का बोझ बच्चे पर डाल देते हैं और इन्हें ये तासर देते हैं कि अब अगर इनके वालिदैन को ये बात पता चली तो वो बहुत नाराज़ होंगे। इस तरह से वो बच्चे को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। मरहूमियों के शिकार बाद बच्चों में किसी भी किस्म का लालच डाल देते हैं। बाज़ बच्चों को ये एक खेल बनाकर पेश करते हैं जो दो बहुत करीबी या मोहब्बत करने वाले दोस्त खेलते हैं। बाज़ बच्चों को खौफजदा कर देते हैं और बच्चे ये समझते हैं कि अपने वालिदैन को बताने की सूरत में वो वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बायस बन जाएंगे।
یا ان کے والدین کو بہت شدید نقصان پہنچے گا۔ بعض بچے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات سمجھ نہیں پاتے۔ پاکستان میں گزشتہ 5 برس کے اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی میں اضافہ ہوا ہے۔ سال گزشتہ میں 2000 بچوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور ان میں سے 180 سے زائد بچوں کو جنسی تشدد، اغوا یا بدفعلی کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا، جبکہ 5 سال کے اعداد و شمار کے مطابق 8000 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی اور 1000 سے زائد بچوں کو اس عمل کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ایسے ہی زیادتی کا نشانہ بننے والے بچوں کی اکثریت پھر پیسوں کے عوض جسم فروشی کا کام شروع کر دیتے ہیں، جبکہ موجودہ دور ایسے نوعمر بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو خاصی تشویش کی بات ہے۔